शुरू करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक फुटबॉल को लंबता रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यदि एक फुटबॉल को लंबता रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है। गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो गेंद की गति पृथ्वी से दूर होती है और गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है और इसलिए जो है इसका जो स्पीड है वो घटते जाएगा। अगला है, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिरका के रूप में। एसिटिक अम्ल का जो है फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है। और इसका जो उपयोग होता है सफाई में, दवाई के निर्माण में, प्रसाधन सामग्री के निर्माण में, सब्जियों एवं अचार के निर्माण में। अगला प्रश्न है कि पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है और सेलुलोज की उपस्थिति इसकी विशेषता होती है। यह उन अंगों के लचीलेपन के साथ अधिक तन्य शक्ति प्रदान करता है जिसमें यह पाया जाता है। यह पौधे के विभिन्न हिस्सों में मुख्य रूप से नए बढ़ते तनों को तोड़ने के लिए आसानी से झुकने में मदद करता है। एक है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी उत्तक होता है। स्क्लेरेन्काइमा पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। अब कोलेनकाइमा क्या है, तो पौधे के लचीलापन के लिए जिम्मेदार है। किसी निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में मैग्नीफाई को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए SERVNT देखते हैं कि किस पैटर्न पे लिखा गया है। क्या है, 19, 21, 82, 21, 14 और कितना है, 20 है। यहाँ सबसे पहले अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले स्थानीय मान देखना होगा। एस का स्थानीय मान कितना होता है, 19 होता है। ई का स्थानीय मान 5 होता है। आर का स्थानीय मान जो होता है वो 18 होता है। भी का जो होता है वो 22 होता है। ए का 1 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। टी का होता है 20 होता है। यहाँ से मिलाइए, ये 19 है तो यहाँ 19 लिखा गया है। ये 18 है तो ये 18 लिखा गया है। ये 22 है तो ये भी 22 लिखा गया है। ये 14 है तो ये 14 है। टी का 20 है तो ये भी 20 है। यहाँ 2 और 1 है जबकि ए का 5 है। तो यहाँ जो है अल्फाबेटिकली अगर हम देखते हैं तो AEIOU है, यानी इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसे 4 और इसे 5 लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा सही पैटर्न पे। यानी ई के जगह पर जो ये 2 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, इस पैटर्न पे लिखा गया है। हमें क्या बनाना है, मैग्नीफाई, MAGNIFY। एम का क्या होता है स्थानीय मान, तो एम की अगर बात करते हैं तो 13 होता है। ए का 1 हो जाएगा। जी का स्थानीय मान 7 होता है। 14 का स्थानीय मान, जी का 7 और एन का 14 होता है। आई का स्थानीय मान 3 होता है, क्योंकि 3 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है ये 3 है। एफ का स्थानीय मान 6 होगा और यहाँ पर क्या है, 22 है। क्या है, 22 का स्थानीय मान होता है 25। ये किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो रहा है ए में आ रहा है। क्या है, ए में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जितना भी अक्षर दिया हुआ है अगर वो व्यंजन है तो उसका स्थानीय मान लिखा गया, अगर स्वर है तो AEIOU 1 2 3 4 5 का कोड किया गया है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। क्या है, कथन एवं निष्कर्ष का। कह रहा है कथन में कि कुछ मशीनें पतंग है, कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। तो कुछ जो ये मशीनें हैं, मशीनें वो क्या है, पतंग है। ये हो जाएगा पतंग। क्या है, पतंग। और कह रहा है कि कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। क्या है, कबूतर नहीं है। कबूतर जो है ये बाहर है। निष्कर्ष, कुछ मशीनें कबूतर है, गलत है। सभी पतंग कबूतर है, गलत है। कुछ पतंग कबूतर नहीं है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या की पहली संख्या से है। तो 8, 576 और 4, उसके बाद क्या होगा। अगर मान लिया कि 8 क्यू कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 512 आ रहा है, लेकिन है क्या, 576। तो अगर 576 है उसमें से 12 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 64, यानी +8 स्क्वायर और किया गया है।
तभी तो हो जाएगा 64, तब हो जाएगा 576। चलो 4 में इसी तरह कर देते हैं, 4 के क्यूब प्लस 4 के स्क्वायर, 4 के क्यूब करते हैं ये 64 प्लस ये 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 64 16 कितना हो जाएगा 80। 80 हमारा किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। अगला प्रश्न है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक का समान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। अगर विकल्प ए में देखते हैं, इतना दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, इसे अगर जोड़ देते हैं तो 36 9 2 11 1 12 12 4 कितना हो जाएगा 16, क्या है 12 4 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो 18 दिया हुआ है, जोड़कर जो आ रहा है 16 वो इक्वल के बराबर नहीं है। चलिए इसे देखते हैं जोड़कर क्या सही है। 6 2 8 8 5 13 13 और 8 जो हो गया 21 और 4 25, ये तो 25 आ रहा है। इसे 14 और 7 21, ये भी 21 आ रहा है। 5 4 9 10 11 11 5 16 16 8 24, यानी ये भी 24 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो मान दिया हुआ है उसी के डिजिट को सिर्फ जोड़ देंगे, तो अगर आ रहा है तो सही है, नहीं है तो फिर वो गलत है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। चलिए इसमें देखते हैं कि किस पैटर्न पर ये लागू हो रहा है। अगर 7 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 7 21, और अगर इसे घटा देंगे 7 प्लस 3 से तो हो जाएगा 7 और प्लस 3 से तो ये 11 आ जा रहा है। यानी 7 गुना 3 अब क्या है घटा देना है 7 प्लस 3 से। उसी तरह इसमें देखते हैं 9 प्लस 4 9 गुना 4 माइनस 9 प्लस 4 यानी 36 माइनस 9 4 13 कितना हो जाएगा 23, बिल्कुल सही है। इसमें भी कर देंगे 11 गुना 7 अब माइनस 11 प्लस 7 11 7 77 अब माइनस 11 7 18। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59, क्या है 59, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वेन आरेख में एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज नृत्य को पसंद करने वाले को दर्शाता है, वृत्त गाना गायन को पसंद करने वाले को दर्शाता है, पंचभुज नकल करने वाले को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अगर इसकी बात करते हैं नृत्य का, ये क्या है नकल करने का, और ये जो है गायन का, और ये है जो है महिला है, क्या है महिला है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि कितनी महिलाएं ना तो नृत्य करना पसंद करती हैं ना ही नकल, यानी नृत्य और नकल नहीं करना है तो बचेगी गायन। तो गायन जो है ये 33 हुआ, और महिला कितना 41, 33 प्लस 41 जो है कुछ नहीं कर रहे वो 41 है, और 23 जो है वो क्या है वो गायन का, 23 प्लस 41 जोड़ देंगे आ जाएगा 64। 64 महिलाएं ना तो नृत्य और ना ही नकल करना पसंद करती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब हम काउंट करेंगे तो इस बड़े वाला में काउंट करेंगे तो हमारा इतने में ही हो जाएगा कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8 है, तो सीधे हो जाते हैं कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 16 त्रिभुज तो यहाँ हो गए, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ हो गए, तो 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। यानी आंसर हमारा जो हो गया वो कितना हो गया ए 22 त्रिभुज। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। फीफा विश्व कप 2022 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कतर में। यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप था, और ये जो था ये 22वां संस्करण था, क्या है 22वां संस्करण था, और इसका विजेता जो बना वो अर्जेंटीना देश बना, क्या है अर्जेंटीना देश बना। और उस समय फुटबॉल के कप्तान कौन थे, तो लियोनेल मेसी, क्या है लियोनेल मेसी थे। पहला विश्व कप कब हुआ था, तो 1930 में, और कहाँ हुआ था, तो वो उरुग्वे में हुआ था, क्या था उरुग्वे में हुआ था। उसके जो विजेता था वो कौन था, उरुग्वे देश ही था, और किसे हराकर, तो अर्जेंटीना को हराकर। अगला फीफा विश्व कप कब होगा, तो 2026 में होगा। कहाँ होगा, तो मेजबानी 3 देशों को मिला है, अमेरिका, कनाडा और किसे मिला है, मैक्सिको को, क्या है कनाडा और मैक्सिको को मिला है। बोहाग बिहू को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, बोहाग बिहू को, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी रोंगाली बिहू, क्या है रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, यह एक खुशी का त्यौहार है जो बसंत और असमिया नया वर्ष के शुरुआत की जाती है, नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। बहु समझौक का
बिहू, जिसे रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, यह एक खुशी का त्योहार है जो बसंत और असमिया नया वर्ष के शुरुआत की जाती है, नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। बहु समयोग का अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा रोंगाली बिहू। क्या है? रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह खुशी का त्योहार जो बसंत और असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। बिहू असम का जो है वो लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। बिहू नृत्य 3 रूप में किया जाता है: बुहांग बिहू, माघ बिहू एवं काटी बिहू। अगला है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 250 होती है। क्या है? 250 होती है अधिकतम संख्या, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 245 है, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। अगला है, किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसे भारत के सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति माना जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया है। अगला है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर खाली स्थान को लॉन्च किया गया था, तो ये 2014 में ही लॉन्च किया गया था। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, सही आंसर हो जाएगा बी, 1875 ईस्वी में। 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी का स्थापना कब हुआ है? एनएससी की स्थापना कब हुआ है? तो ये 1992 ईस्वी में। एनएससी की स्थापना फिरवानी समिति की रिपोर्ट पर किया गया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनियां सूचीबद्ध है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है वो सेंसेक्स है, और एनएससी का सूचकांक जो है वो क्या है? तो वो है निफ्टी है। क्या है? निफ्टी है। अगला है, 2024 में किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट पहल का शुभारंभ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना है। अगला है, व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते। परिणाम में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लिया कि अगर व्यक्ति जो है वो x है, माना कि x व्यक्ति मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 22 दिन में कर रहा है। क्या है? 22 दिन में कर रहा है। ये हो जाएगा व्यक्ति, और ये हो जाएगा दिन, ये हो गया कुल काम। तो कितना है? कह रहा है कि x व्यक्ति मिलकर एक काम को 22 दिन में समाप्त कर रहा है, तो कुल काम कितना हो जाएगा? x/। अब कह रहा है कि 4 लोग जो है अधिक होते, x + 4 लोग होते, तो ये हो जाता 2 दिन कम लगता, y-2। यहाँ पर हो जाएगा x/-2x + 4y-8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर मान लिया कि 6 लोग जो है कम होते, x - 6 लोग कम होते, तो ये समय जो लगता वो 4 दिन ज़्यादा लगता है, यानी y + 4। काम कितना हो गया? तो ये हो जाएगा xy + 4x - 6y - 24 हो जाएगा। बस इन दोनों को गुना किया गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि xy - 2x + 4y - 8 बराबर क्या है? xy है। क्या है? xy। कुल काम तो इतना ही था, तो xy - 2x प्लस जो है 4y माइनस जो है 8 बराबर xy कर दिया, और इसे भी इक्वेट कर दीजिए xy से। ये हमें समीकरण 1 मान लेते, इसे हल करेंगे तो 2x + 4y बराबर क्या होगा? 8 होगा, यानी 1 समीकरण है। दूसरा जो है क्या है? कह रहा है कि xy + 4x - 6y - 24 बराबर, ये भी तो xy था, क्योंकि काम कुल काम जो हमारा है xy ही कर रहा है। तो 4x - 6y बराबर क्या हो गया? 24। दोनों को हम, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को कहे सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y = 40। क्या है? 2y = 40। तो
तो y बराबर जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या है, y बराबर 20 आ जाएगा। अब इसे मान रख देंगे और x निकाल लेंगे। क्या है, मान रख देंगे, x निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 - 4y बटा -2। ये हो जाएगा 8 - 4y -2। ये हो जाएगा 8 - y की जगह पर मान रखते हैं 80/2, यानी कितना हो जाएगा 36। क्या है, 36 व्यक्ति। क्या है, 36। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कि 20 प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 36 व्यक्ति था और कितना काम हम माने थे कि 22 दिन में काम समाप्त होता। तो 22 जो हो जाएगा, अगर काम दिन भी पूछ देता तो वो हो जाता 20 हो जाता। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 36 व्यक्ति। बस करना कुछ नहीं था, x व्यक्ति 22 दिन काम करके xy पूरा काम करता है। 4 व्यक्ति जोड़ा गया है तो 2 दिन कम लग गया है, तो हमारा कुल काम इतना हो गया है। 6 व्यक्ति अगर निकल जाता है तो हमारा 4 दिन बढ़ जाता है और हमारा कुल काम इतना हो गया। ये दोनों जो है कुल काम है, तो x y से इक्वेट कर दिए हैं, अलग अलग इक्वेशन बना के सोल्व कर लिए हैं। अगला है 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य जो है 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का जो है अनुपात क्या होगा। तो यहाँ क्या है कि 8 पेन प्लस 14 पेंसिल, 14 जो है वो पेंसिल का मूल्य जो होगा 12 पेन प्लस 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर होगा। तो 4 पेन बराबर कितना हो गया, 9 पेंसिल। 4 पेन बराबर हो जाएगा 9 पेंसिल हो जाएगा। तो पेन बटा पेंसिल जो हो जाएगा 9/4, यानी 9:4। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा आंसर। यदि 3 का 5/2 प्लस इस तरह है बराबर 12.1/2 हो तो x का मान जो है वो क्या होगा। तो आइए x का मान निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, ये 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, 15/2 कितना होता है, इसे लिख सकते हैं 15/2 प्लस लिख सकते हैं यहाँ से क्या है, तो ये है 3x/1 प्लस 12 बटा क्या है 1 प्लस 12 बटा ये 1 प्लस x प्लस ये कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 - 2x और ऊपर प्लस 2x है तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा यानी 2 हो गया। अब बटा 1 - x हो गया। क्या है 1 - x, ये बराबर है कितना का, तो 12 दूनी 24, 1 25/2। इसे और जो है हमें सोल्व करेंगे, इसे और सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा कितना 15/2 प्लस 3x/1 प्लस 6 - 6x बराबर 25/2। और आगे सोल्व करेंगे तो 15/2 प्लस 3x/7 - 6x बराबर 25/2, यानी 3x/7 - 6x बराबर 10/2 बराबर 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 35 - 30x हो जाएगा। क्या है 35 - 30x हो जाएगा। तो x का जो हमारा मान हो जाएगा वो 35/33 हो जाएगा, 35/33। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला है एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन जो है 58.5 किलोग्राम था। अब 64.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 और छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो सभी छात्रों के औसत वजन 0.96 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर जो है माना कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या जो है x मान लीजिए। क्या है, x मान लीजिए। और x गुना 58.5 प्लस 8 गुना 64.5 बराबर हो जाएगा x प्लस 8 गुना 58.5 प्लस 0.96। क्या है 0.96, 0.96 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यहाँ वो लिखा गया है। अब इसे सोल्व कर देंगे, ये होगा 58.5 x प्लस 64.5 गुना 8 बराबर हो जाएगा x प्लस 8 गुना कितना हो जाएगा 58 नहीं 59 क्या हो जाएगा 46। क्या है 59.46। और सोल्व करेंगे तो ये 64.5 गुना 8 माइनस 59.46 गुना 8 बराबर 59.46 कितना हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 58.5 x हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 गुना 5.04 बराबर 0.96 x हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 8 गुना 5.04 अब बटा कितना 0.96। ये हो जाएगा, काट छाट कीजिएगा 42 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
बस हमें इसे ध्यान से लाना होगा, इस आ जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस हमें इसे ध्यान से लाना होगा कि शुरुआत में 58.5 जो है औसत था कितने एक्स जो है कक्षा में छात्रों का। अब प्लस कह रहा है कि 8 और छात्र उस कक्षा में आया है 64.5 किलोग्राम औसत का, तो ये जोड़ दिए दोनों, ये बराबर हो जा रहा है तो सभी छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक्स पहले था 8 और है, इतना छात्र जो है वो बढ़ गया, वजन भी कितना है, औसत इतना बढ़ गया है 0.96। बस इसे गुना कर दीजिए, दोनों बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 42। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना होगा। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा जो होगा वो होगा SCF होगा, क्या है SCF किसका, 15 और 12 का, तो ये हो जाएगा 3। टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 12 जो है एरिया बट्टा जो है 3 गुना 3, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, क्या है 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 15 और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे फर्श के पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो पहले तो जो वही ईटा फिट होगा या टाइल्स फिट होगा उस रूम में कमरे के फर्श पे जो 15 और 12 के क्या होगा SCF होगा, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन अच्छा है। तो ये 3 होगा, 3 गुना 3 उसका जो है एरिया होगा, टोटल एरिया 15 गुना 12 है, उसे भागा दे देंगे 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि जो है वो कितना है 506 मीटर है और 14 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 506 दिया हुआ है, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 506 दिया हुआ है, यहाँ से r निकल गया 161/2 मीटर। अब लागत जो लगेगा क्या है, लागत लगेगा तो पहले एरिया निकालना होगा, तो पाई r स्क्वायर गुना जो है कैसे है 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो 14 से गुना करेंगे, यानी 22/7 गुना r है 161/2 गुना 161/2 गुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। काट पीट कीजिएगा 285131 रुपया हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना, तो 23 का हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा 285131। चलिए यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह कौन सी संख्या हो गए। यानी कह रहा है 70 - 40 बराबर जो है 135 है, यानी 30% बराबर कितना आ गया 135 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 135/30 गुना 100, ये हो जाएगा कितना 450 के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दो लंब वृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन का अनुपात ज्ञात हमें करना है। यानी हमें क्या करना है कि V1 अनुपात V2 बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और अनुपात कर देना है कितना 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब बस मान रख दीजिए 1/3 तो खत्म हो जाएगा, पाई पाई भी खत्म हो जाएगा। अब सीधे जो है r1 के स्क्वायर, तो r1 क्या है त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है, यानी 2 के स्क्वायर गुना ऊंचाई, उनका ऊंचाई का अनुपात कितना है तो 3 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 3 के स्क्वायर और इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2:3 आ जाएगा, क्या है 2:3 हो जाएगा V1 V2, यानी C और D। तो यहाँ पूछ रहा है शंकु का आयतन D के आयतन और शंकु C के उल्टा पूछ रहा है, यानी यहाँ V2/V1 पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए 3/2 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग क्या होता है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, क्या है DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए होता है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिलिकाम्यता, क्या है सिलिकाम्यता। व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है सिलिकाम्यता है। अगला है एक कार्बन क्रेडिट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व के विभिन्न देशों या कंपनियों उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ देखिए कि डी से जो है कहाँ गया है, ई गया है, यानी +1 किया गया है, और ई से एफ किया गया है, एफ से जी किया गया है, जी से जो किया जाएगा वो एच किया जाएगा, यानी हमारा तो एच मिल गया, 3 में एच है, ऑप्शन 1 खत्म हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। जी जे से जो है एल गया है, +2 किया गया है, एल से एन +2, एन से पी +2, अब पी से +2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर होगा। क्या है, आर होगा। अब 2 ऑप्शन जो है हमारा खत्म हो गया है। चलिए तीसरा देखते हैं। क्यू से जो है, क्यू से टी गया है, इसमें +3 किया गया है। टी से जो कितना गया है, डब्लू गया है, तो इसमें भी +3 किया गया है। और डब्लू से जेड है, इसमें भी कितना गया है, +3 किया गया है। जेड से सी किया गया, इसमें भी +3 किया गया है, यानी +3 करेंगे तो क्या है, सी होगा। आंसर हमारा जो आ गया, कौन कौन से आ गया, यहाँ सी पर आ गया, एच आर सी जो ऑप्शन बी में है। ये अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है, या चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आ गया यहीं से बी। अगला प्रश्न है, एक कोड दिया गया है ब्लड रिलेशन का, उसी कोड के आधार पर हमें कौन सा कथन सत्य है, ये कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले है m/r, इसका मतलब होता है कि ये वाला चलेगा, आर की माँ जो है वो कौन है, एम है, यानी एम यहाँ पर जो है वो माँ है, किसकी है, तो वो है आर की। क्या है, आर की। r%k का मतलब हो गया, r%k का मतलब हो गया, जो के की बहन जो है वो आर है, यानी के की बहन कोई के है, उसकी बहन जो है वो कौन है, आर है। उसके बाद हमें चलना है किस पे, इसमें k#g में। इसमें जो हो जा रहा है वो जी का बेटा जो है वो के है, जी का बेटा के है, यानी ये हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वो क्या होगा, जी होगा। क्या है, जी होगा। अब इसमें चलना है g#n से, g#n से, इसमें करा एन का बेटा जो है वो जी है, एन का बेटा जी है, यानी यहाँ पर अगर एन है, इसका जो हो जाएगा ये बेटा जी है, और इसका बेटा क्या है, के था, जी का बेटा जो है वो के है। उसके बाद कह रहा है एन एंड टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि टी की पत्नी एन है, टी की पत्नी एन है, यानी ये हमारा जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। क्या है, टी है, ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। अब कह रहा है कि आर के माँ एम है, और ये बहन है, और के भी बेटा है जी का, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों जो है पति पत्नी। क्या है, पति पत्नी है, पति पत्नी है। अब इसके अनुसार हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला, एन के की दादी है, एन जो है वो क्या है, के की दादी है, के की दादी है, बिल्कुल दादी है, क्योंकि इसका बेटा जी है, जी का बेटा के है, तो ये तो दादी है। क्या है, दादी रिलेशन है। दूसरा, आर जी की बेटी है, आर जो है वो जी की बेटी है, बिल्कुल पति पत्नी है, तो आर जी की बेटी होगी। एम के की माँ है, एम जो है के की माँ है, निश्चित है, ये जी पिता है तो एम माँ हो जाएंगे, ये भी सही है। टी एम का दादा है, टी जो है वो क्या है, एम के दादा है, नहीं, एम के जो है वो सास है, एम के क्या हो जाएंगे, वो अति ससुर है, एम का ससुर है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम जो है वो उपयुक्त है। आइए देखते हैं फर्स्ट कॉलम में। अगर मान लिया कि 4 गुना 3 करते हैं, ठीक है, 4 गुना 3 नहीं, 4 प्लस अगर 3 करके देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, 7 हो रहा है। और गुना करेंगे 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुना 1 बराबर 7, ये हमारा आ रहा है। चलिए दूसरा में आता है कि नहीं ये देखना है। 6 + 5 कितना हो रहा है, 11, और ये हो जाएगा 6 - 1 गुना में तो 11 गुना 1 हो जाएगा। चलिए 8 5 में देखते हैं, 8 + 5 हो जाएगा, और हमें क्या कर रहे थे, गुना 8 - 5, 8 × 5 = 13, और गुना 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या है, 3, 26 × 3 = 39, हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो 13 आ रहा है। अगर मान लें कि 6 - 5 की जगह पर सोचते कि दोनों में 1 से ही गुना हो रहा है तो हमारा आंसर नहीं मिलता, तो आंसर मिलाने के लिए वो क्या है, 8 - 5, 6 - 5 और 4 - 3 किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि के ने एल से कहा है, के ने एल से कहा है, क्या है, एल से कहा है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, क्या हो, बेटी हो, यानी के जो है एल से कहा कि तुम मेरे पति हो गया,
के क्या हो गया, दामाद, क्या होगा, दामाद के दामाद की बेटी हो, क्या हो, बेटी हो। यानी के जो है एल से कहा कि तुम मेरे पति हो गया, के क्या हो गया, दामाद, क्या होगा, दामाद के बेटी हो। कौन बेटी है, तो वो है एल, क्या है, एल है। तो एल के से किस प्रकार तहत संबंधित है, के से, यानी जो हो रहा है कि इसके पति के दामाद के बेटी, इसका मतलब है कि ये नातिन लग रही है, और के जो है वो नानी लगेगी, क्या है, नानी लगेगी, और ये जो है नातिन लगेगी, क्या है, नातिन। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है एल जो है के की नातिन है, के की नातिन है। 33 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। पुष्टिकरण, अस्वीकरण, सृजन और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पुष्टिकरण का विपरीतार्थक शब्द अस्वीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार सृजन का विपरीतार्थक शब्द जो होता है क्या होता है, नष्ट होता है। कथन है कुछ भी करने से पहले सोच ले। धारणा है कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 2 होगा। दोनों धारणाएं जो है अंतर्निहित है। कुछ भी करना सोच से जुड़ा होता है और किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, ये भी सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। किसी विशेष कूट भाषा में इस तरह का प्रस्तुत करेंगे, प्रयोग करेंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए, प्लस को अगर गुना से प्रस्तुत करेंगे तो प्रश्नानुसार चिन्ह अगर देंगे तो 4 गुना 2 प्लस 9 भागा 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 5। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 की भारतीय विद्रोह से। कब ये किए थे, तो 29 मार्च 1857 को एक नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया, और इन्हें इसी के चलते जो फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल जो है 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया। और 9 मई 1857 को मेरठ से 85 भारतीय सैनिकों ने नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। और 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में विद्रोह भड़कने से 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की जो है ये घोषणा किया गया। अगला है नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो किस पे आधारित है, तो ए, मोर पे आधारित है। क्या है, मोर पर आधारित है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कब से, 1952 से, और इसका आंसर हो जाएगा डी, विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दिया जाता है। यूनेस्को के अध्यक्ष अभी हैं आंद्रे अजोले। क्या है, आंद्रे अजोले। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भमाकल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है, भमाकल्पम, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुचिपुड़ी से। क्या है, कुचिपुड़ी। भमाकल्पम एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में हुआ तथा इसी के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नाम दिया गया। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और 1 जनवरी 1949 को जो है उसको क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या है, राष्ट्रीयकरण किया गया। और 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। 15 अप्रैल 1980 को भी 6 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में यानी सितंबर 2024 तक भारत में कुल जो है वो 12 क्या है, 12 राष्ट्रीयकृत जो है वो बैंक है। क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला है किस देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात खाली स्थान से प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है, तो
इसका सही आंसर जो हो जाएगा अबोर झारखंड। अबोर झारखंड पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। अबोर पर्वतीय चोटी अरुणाचल प्रदेश का भाग है। अबोर पहाड़ियां भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दूनागिरी उत्तराखंड सही है। मिकी रसम सही है। नीमगिरी उड़ीसा सही है। दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय को 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 था। ए के लाभ का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। यानी ए और बी जो है दोनों मिलकर किए। ए जो है 3 गुना 10 महीना किया और बी जो किया कितना 4 अगुना जो है वो 12 किया। यानी क्या हुआ, दतिया 30 हो गया, 12 चौ ये 48 हो गया। अगर इसे करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 का रेशियो। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्या है ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये 5/13 अगुना कितना फायदा हुआ था 2600। 13 दूनी 200, 2 पचे 10, 1000, क्या है 1000। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 10 महीना ही किया और बी जो है 12 महीना किया था। एक मशीन X जो है 4 घंटे में 1000 वोल्ट और दूसरी मशीन Y 12 घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। X और Y मशीनें एक साथ अपनी अपनी नियत उत्पादन दर पर 1000 वोल्ट का उत्पादन कितने घंटों में कर सकती है। तो अभिष्ट समय बराबर जो आएगा, अभिष्ट समय बराबर वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 गुना 4/12 प्लस 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48/16 यानी 3 घंटे, क्या है 3 घंटे। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि एक विशाल स्कूल ऑडिटोरियम में यदि शिक्षक प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी रखते हैं तो 14 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 24 विद्यार्थी रखते हैं तो 22 विद्यार्थी बच जाएंगे। यदि वे प्रत्येक पंक्ति में 25 विद्यार्थी रखते हैं तो 23 विद्यार्थी बच जाएंगे। और यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 30 विद्यार्थी रखते हैं तो 28 विद्यार्थी बच जाएंगे। स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अगर मान लिया कि 16 रखते हैं तो 14 बच जाते हैं, यानी 2 शेष। 24 से 22 है तो 2 शेष। 25 से 23 रखते हैं तो भी 2 शेष। 30 से 28 रखते हैं तो 2 भी शेष। यानी अभिष्ट संख्या जो आएगा वो 16, 24, 25 और 30 का जो है वहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए और जितना एलसीएम आएगा उसमें से क्या है, क्या कर दीजिएगा, -2 कर दीजिएगा। यानी 1200 एलसीएम आया, -2 कर दीजिए, 1198 होगा, क्या है 1198। ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/23 तक को सरल करें और प्राप्त परिणाम हमें बताएं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4 गुना डॉट डॉट 21/22 गुना 22/23। ये सब जो है वो कटते चला जाएगा। हमारा जो बचेगा 1/23 बचेगा, कहो ना 1/23। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। किसी राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मूलधन बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ब्याज गुना 100, यानी x गुना 100 बटा समय क्या है x, दर भी क्या है x है। यानी हमारा ये हो जाएगा 100/x, 100/x। आंसर हमारा आ गया ए, आ गया ए। अगला प्रश्न है कि 263 के पावर 149 प्लस 263 के पावर 150 प्लस 263 के पावर 151 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आइए इसे एक एक स्टेप हल करते हैं। ये हो जाएगा 263 के पावर 149। इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा, उसमें 150 है, यानी हमारे पास 263 और बचेगा। प्लस इसमें 51 है, 151, तो ये बचेगा 263 के स्क्वायर बचेगा। इतना ही बचा है। अब इसके क्या है, 263 को हम लिख सकते हैं कितना, 263 को लिख सकते हैं 3 के पावर 149। 3 के पावर 149 इसे लिख देंगे 264 प्लस 263 के पावर 2 यानी स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 149 को लिख सकते हैं 3 के पावर 148 और एक बाहर निकाल लिए हैं तो ये 3 हो गया। ये हो गया 264 प्लस 263 के ये स्क्वायर हो जाएगा। 3 इसका जो है यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि 148 जो है वो 4 से पूरी कट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका क्या है, 3 जो है एक हमारे पास डिजिट आ गया और 264 के ये हो गया था कितना 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 9 4
13 हो जाएगा। क्या है, 9 4 13, यानी 3 गुना 13, इसे करेंगे 3 तिया 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 9, ये और ये गुना किए हैं 9 आ गया। आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। 48 का जो है वो बी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि 16% हो जाएगा। क्या है, 9 4 13, यानी 3 गुना 13, इसे करेंगे 3 तिया 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 9, ये और ये गुना किए हैं 9 आ गया। आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। 48 का जो है वो बी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु को अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य अगर रखने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट परसेंट, एक फार्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रय मूल्य कितना है, 210 है, उसको 100 प्लस लाभ कितना करना है 16, हानि कितना करना है तो वो है 16, छूट देना है, हानि मतलब छूट है 16, तो माइनस ये 16 में जाएगा, ये हो जाएगा कितना 210 गुना 116 बटा 84, कैलकुलेट कीजिएगा 290 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 0.064 गुना 6.25 बटा 0.081 गुना 4.84 के अंडर रूट किसके बराबर होगा। इसे सबसे पहले ना दशमलव हटा देना, तो यहाँ भी 3 है, ऊपर नीचे भी 3 हट जाएगा, यहाँ दो सीधे सीधे हट जाएगा, ये बच जाएगा 64 गुना 625, ये बच जाएगा 81 गुना 484 अंडर रूट में, यानी ये हो गया कितना 8 गुना 25, ये 9 गुना 22, ये हो गया 200 बटा 198, यानी 100 बटा 99। आंसर हो गया बी। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सितंबर तथा अक्टूबर माह में होता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र का पता जो है 1985 ईस्वी में फॉरमैन गार्डन तथा सैनकेलेन द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत युग्म है। 1 KB बराबर 1024 बाइट, क्या है 1024 बाइट, बिल्कुल ये सही है। 1 KB बराबर 8000 बिट्स, ये गलत है। 1 MB बराबर 1024 KB सही है। 1 GB बराबर 224 MB, ये बिल्कुल सही है। और 1 TB बराबर जो होता है, 1 TB बराबर कितना होता है 1024 GB होता है, 1024 GB होता है। और 1 पेटाबाइट यानी PB बराबर जो होगा वो कितना होगा 1024 TB होगा, क्या है TB होगा। और एक जो है क्या होगा एक्साबाइट, क्या है एक जो है एक्साबाइट बराबर होगा 1024 PB होगा, क्या है 1024 PB होगा। निम्न में से कौन सा वैध डोमेन नाम है, वैलिड डोमेन नाम है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ये .com, .gov और .net ये सब सभी जो है वैध डोमेन है। और ये जो है एक IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है, तो ये होता है 32 बिट्स का, क्या है 32 बिट्स का होता है। अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा C से जो है F गया है तो +3 किया गया है, F से I +3 किया गया है, L से O जो है क्या है I से L अगर हम देखते हैं तो ये भी +3 है, IL से हो गया है ये भी +3 है। तो यहाँ +3 कौन में किया गया है, L से O, O से R, R से U और U से X जो है ये भी +3 में है, बाकी सब नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा। किसी विशेष कूट में बांड को इतना लिखा जाता है, कोप को इतना लिखा जाता है, तो नोट को क्या लिखा जाएगा। तो बस जैसे लिखा गया है, W का कितना है 4 है, A का 7 है, N का जो है वो 1 है, T का जो है 5 है। तो उसी तरह हमें नोट का देखना है, तो N का 1 हो गया, O को हमें यहाँ से ले लेंगे, CO कोप में है तो 8 ले लेंगे, और T को कहाँ से ले लेंगे यहाँ से तो 5 हो जाएगा, और E को हमें ले लेंगे कोप में ही लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा E बराबर 3। 1853 किस में है तो C में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि बटर को जो है इतना कोड किया जाता है, मिल को इतना किया जाता है, उसी कूट भाषा में यर्थ को कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा बटर को अगर हम करते हैं B से क्या है वो X गया है, यानी यहाँ लिख देते हैं ताकि आसान हो, BUTTER ऐसे कोड किया गया है
EXWWH किया गया है, B से E गया है +3 किया गया है, U से X किया गया, ये भी +3 किया गया है, T से +3, T से +3, E से +3 और R से +3, यानी सब +3 किया गया है। तो सीधे सीधे ये अर्थ से +3 कर देंगे, E का अर्थ में होगा तो ये होगा H होगा, A के +3 करेंगे तो हमारे पास D होगा, R के +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, U होगा, T के +3 करेंगे तो W होगा, H के +3 करेंगे तो K होगा। आंसर हमारा मिल के आ जाएगा, वो हो जाएगा B हो जाएगा। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के जो है समान नहीं है। तो 57 के जो हो जाएगा D, गेंदा। गेंदा को छोड़कर अन्य सभी फल है, गेंदा एक पुष्प है। 58 नंबर, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो हमें क्या करना है कि विषम में 1 जोड़ते हैं और सम में 2 घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के 6 हो जाएगा, 6 के 4 हो जाएगा, 1 के 2 हो जाएगा, 3 के 4 हो जाएगा, 7 के 8 हो जाएगा, 4 के 2 हो जाएगा, 2 के 0 हो जाएगा, 6 के 4 हो जाएगा, 7 के 8 हो जाएगा, 8 के 6 हो जाएगा। अब कह रहा है बनी संख्या बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे यानी तीसरे जो है वो कौन सा है, 2 है, और दाएं से दूसरे जो है वो 8 है। इन दोनों का जो क्या है योगफल करना है, तो 8 + 2 जो है वो 10 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कक्षा 12 के 6 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक की ऑनलाइन मेडिकल प्रवेश परीक्षा मंगलवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, किंतु उनकी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, यू से जो है पहले नहीं है, यानी सबसे पहले जो है यू का होगा, वो भी कब होगा, मंगलवार के होगा, क्योंकि मंगलवार से शुरू हो गया है। अब बचा बुधवार, उसके बाद हो जाएगा गुरुवार, उसके शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद रविवार। मंगलवार के तो यू का हो गया। बाई की परीक्षा यू के ठीक बाद है, यानी यहाँ पर जो है बुधवार के वो बाई निकल गए। भी की परीक्षा शनिवार को है, भी की परीक्षा जो है वो शनिवार को जो है वो भी के परीक्षा है, क्या है, भी के जो परीक्षा है वो शनिवार को। उसके बाद कह रहा है कि है और जेड की परीक्षा भी से ठीक पहले है, तो शुक्रवार के जो हमारा निकल गया वो कौन सा हो गया, जेड का निकल गया। क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं है, रविवार को नहीं है तो गुरुवार को है, तो रविवार का परीक्षा किसका है, तो रविवार की परीक्षा आर है, तो किसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार के क्यू का है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि क्लिप बोर्ड शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। यानी स्वर को जो बदलना है ठीक आने वाले अक्षर से और व्यंजन को बदलना है ठीक पहले आने वाले अक्षर से। आइए यहाँ पर बदलते हैं, CLIPBOARD है, यानी सी को -1 करेंगे क्योंकि व्यंजन है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। एल जो है इसको भी -1 करेंगे तो ये हो जाएगा के। आई जो है स्वर है तो 1 जोड़ेंगे, ये जे हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे वो होगा, इसमें जो है -1 करेंगे तो ए होगा, ये जो है +1 करना होगा तो ये पी होगा, इसमें भी +1 करेंगे तो बी होगा, आर को जो है -1 करेंगे तो क्यू होगा, डी को जो है -1 करेंगे तो सी हो जाएगा। आंसर क्या है कि अब अक्षर नए हैं तो कितने जो है अक्षर में स्वर की संख्या है, कितने अक्षर स्वर की संख्या है इसमें, तो एक स्वर तो हमें ओ मिल जाता है, एक स्वर मिल जाता है ए, यानी हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, क्या है 2 मिल जाएगा। आंसर होगा सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, क्या है उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, एक तो लगता है प्रयागराज में, एक लगता है हरिद्वार में, एक लगता है नासिक में और एक लगता है नासिक जो त्रंबकम भी कहा जाता है उज्जैन में, क्या है उज्जैन में, और प्रत्येक में 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नासिक और उज्जैन में यह मेला तब होता है जब ग्रह सिंह राशि के स्थित होता है और इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। हरिद्वार प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला भी प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। अगर बात किया जाए अगले प्रश्न का, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, तो यह स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में है। भारतीय संविधान में विधि के समझ समता की अवधारणा खाली स्थान के संविधान से ली गई है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन की संविधान से ली गई है।
विधि के समझ समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान या वंश के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और सभी वर्ग समान रूप से सम्मान विधि के अधीन और सम्मान न्यायालयों के अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में खोला गया है। गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? झारखंड में खोला गया है। बलचरल रेस्टोरेंट की स्थापना कोडा। सभी वर्ग समान रूप से सम्मान विधि के अधीन और सम्मान न्यायालयों के अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में खोला गया है। गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? झारखंड में खोला गया है। बलचरल रेस्टोरेंट की स्थापना कोडरमा जिले में किया गया है। अगला है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। राजकोषीय घाटा होता है तो ये होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय और कुल आय के बीच के अंतर को दर्शाता है और इसका निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? इसमें से बताना है कि कौन सा घटना सर्वप्रथम हुआ है। तो जालियांवाला बाग जो घटना हुआ है वो कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। क्या है? 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ है। क्या है? पूना पैक्ट जो हुआ है वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन जो हुआ है 1 अगस्त 1920 को। तो पहले कौन हुआ है? तो वो हमारा हो जाएगा सी, जालियांवाला बाग आंदोलन। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसे हमें सोल्व करना है। क्या है? इसे सोल्व करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? तो यह होगा 15 × √10 प्लस √5 बटा हो जाएगा √10 प्लस इसे लिख सकते हैं 2√5 प्लस इसे लिख सकते हैं 2√5 माइनस √5 माइनस 80 को लिख सकते हैं 4√5 है। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × √10 प्लस √5 अब बटा हो जाएगा 3√10 माइनस 3√5 हो जाएगा। यहाँ जो है 3 कॉमन ले लीजिए, 3 नीचे कॉमन ले लीजिए, √10 माइनस √5 हो जाएगा। ऊपर तो है 15 × √10 प्लस √5 है, 3 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया और √10 प्लस √5 अब बटा √10 माइनस √5 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे जो है गुना करेंगे √10 प्लस 5 से, तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अगर ऊपर नीचे कर दीजिए √10 प्लस √5 बटा √10 प्लस √5 से, तो हो जाएगा 5 कॉमन ले लीजिए, √10 प्लस √5 के स्क्वायर, ये बटा ये हो जाएगा 5, 5 5 कट जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 10 √2 आता है यहाँ वाला, तो इसी को इस तरह लिखा गया है, सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती तो महिला की गति क्या होता? तो दूरी बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है कितना होता है? चाल गुना समय होता है। चाल गुना समय होता है। चाल कितना होगा? 44 माइनस 8 गुना 5/18, इसे बदल दीजिए और गुना 15। समान दिशा में चाल जो है वो घटता है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 150 मीटर। क्या है? 150 मीटर। महिला की चाल क्या हो जाएगा? महिला की चाल बराबर जो है आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, यानी 44 प्लस x गुना 5/18 बराबर है 150/10, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जो है वो जुटता है। क्या है? जुटता है। 10 सेकंड में जो है ये पार किया जा रहा है, दूरी बटा समय हो गया। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि 0.177 पर रेकरिंग है, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 माइनस 1/90, यानी 16/90 बराबर 8/45। क्या है? 8/45। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आप इस तरह भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 8/45 से भागा दे दीजिए
तो ये हो जाएगा 0.1777 आते रहेगा, तो यानी ये रेकरिंग पे है, तो हमारा इससे मैच कर रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, हर ऑप्शन को चेक करते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर एग्जाम में समय है, प्रश्न को सोल्व करना है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। क्या है मान जो है हमें क्या हो जाएगा। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी। हम लोग 71 प्रश्न को छोड़ दिए हैं। आइए 71 प्रश्न को भी देख लेते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और क्या है -1/2 है। तो द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल। क्या है मूलों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस -1/2 क्या है एक्स प्लस 2 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। बस इसे सोल्व कर देना। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मूलों का योग निकाल देना है, मूलों का गुणनफल करके एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार इससे प्रश्न जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता। आंसर हमारा 71 के हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। 72 का कितना आ गया था 0 आ गया था। अब आइए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 19a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 7a का स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 गुना a गुना 5b प्लस 5b के स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 × 5 = 35, 35 दूना 70ab यहाँ पर हो ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b के होल स्क्वायर है, क्योंकि ये a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर इसे तोड़े हैं। तो 7a प्लस 7b के होल स्क्वायर। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा 73 के डी होगा। नीचे 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है वो दिए गए हैं। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण, यानी सर्वाधिक बारंबारता कौन है, एक 13 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये 3 है और सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि देख लीजिए और कोई नहीं इससे ज़्यादा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 900 ग्राम है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या है प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कितना हो जाएगा 1000 करना चाहिए, लेकिन देता है 900 में, यानी 100 का जो है ग्राम का लाभ होता है कितने में 900 पे निकालना है, बट गुना 1000 कर दीजिए, सीधे 100 बटा 900 गुना 100 हो जाएगा, यानी 11.1/9%, 11.1/9% हो जाए। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय डिस्क नहीं है, चुंबकीय डिस्क नहीं है। आंसर हो जाएगा डी फ्लैश। फ्लैश चुंबकीय डिस्क नहीं है। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। यह एक अपेक्षाकृत नया प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को आसानी से ट्रांसफर करने में जो है वो सक्षम बनाता है। फ्लैश जो है नंड मेमोरी का उपयोग करता है। भारत का पहला संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी आबी महाराष्ट्र में। क्या है आबी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। प्रथम उपग्रह जो था वो कौन था, ये स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1 था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। उपग्रह प्रमुख नियंत्रण केंद्र हसन कर्नाटक में स्थित है। और इसरो का उपग्रह का केंद्र बेंगलुरु है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान हैदराबाद में है। द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी में है। प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है हसन कर्नाटक में है, और एक भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए अप्सरा। क्या है अप्सरा है। अप्सरा के जो है कब स्थापना हुआ था तो 1956 में। उसके बाद जो है वो साइरस था। क्या है साइरस था 1960 में। उसके बाद जर्लिन क्या है जार्लिन 1961 में। क्या है 1961 में। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक
पढ़े और बताया कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे? वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं, इससे पता नहीं चल रहा है। श्री राजेश बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, यानी राजेश की बहन 74 में पैदा हुई, उनके पिता से 35 साल छोटी है। क्या है? 35 साल छोटी है। तो इससे पिता का एज निकल जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है 25 साल छोटे हैं, तो इससे भी ये निकल जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त, अगर दोनों से भी ये निकल जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त, अगर दोनों मिलके वो राजेश के जो है उम्र निकल जाएगा। चलिए, धारणाएं हैं कि मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष में अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। धारणाएं: अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा या तो धारणाएं या धारणाएं 2 जो है वो अंतर्निहित है। क्या है? निहित है। फीस बढ़ाने के कारण हो सकता है, अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल भी सकते हैं, या स्कूल की मांग छात्रों से अधिक हो, इसके कारण फीस बढ़ाया गया है। तो ये कुछ भी हो सकता है। धारणाएं या तो 1 या 2 अंतर्निहित है। नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है तो कौन सी आकृति? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 81 का, वो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। वेद बिंदु ए से जो है, यहाँ से ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है। क्या है? 15 मीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ा, और वह 8 मीटर चलकर बी पर पहुंचा। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ सीधे सीधे निकाल लीजिए। 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, यानी √225 प्लस 64, यानी √289, ये हो जाएगा 17 मीटर। आंसर जो हमारा आ जाएगा क्या है? 17 मीटर। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनना है। तो ई से एफ गया है, +1 है, जी से एफ गया है -1 है, डी से सी गया सी से भी -1 है, सब -1 है, और ये जो है +1 है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है, कूट भाषा में 256 का अर्थ इतना है, 637 का अर्थ इतना है, 358 का इतना है। एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड सीधे सीधे निकाल लीजिए। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या है? 8 हो जाएगा। एंड का कोड हो जाएगा जो है वो 8 हो जाएगा। चलिए, अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है, तो स्ट्रीम को कैसे लिखा जाएगा? आइए यहाँ पर जो है स्ट्रीम को क्या करते हैं? लिखते हैं। सबसे पहले देखना, एम से लिखा गया है भी, ए से लिखा गया है आई, एस से लिखा गया है बाई, टी से लिखा गया है जो है वो लिखा गया है जेड। क्या है? जेड लिखा गया है। ई से लिखा गया है कितना? ओ। आर से लिखा गया है जो वो क्या लिखा गया? आर से लिखा गया एक्स। तो स्ट्रीम को ये कैसे लिखा गया? यहाँ प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित संख्या में कोड किया गया है, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाया। तो हमें लिख देना है किसका? स्ट्रीम का। तो एस का क्या लिखा हुआ है? बाई लिखा हुआ है। टी का क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ देखना है जेड लिखा हुआ है। उसी तरह हमें लिखना है आर का लिखा हुआ है एक्स, ई का लिखा हुआ है ओ, ए का लिखा हुआ है आई, और एम का लिखा हुआ है भी। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है? डी हो जा रहा है। क्या है? डी हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिकेन नाम दिया गया। क्या है? हरिकेन दिया गया। हरिकेन और टाइफून चक्रवात की गति सामान्यतः जो होता है कितना होता है? 150 से 200 किलोमीटर बराबर होता है। प्रशांत महासागर में उठने वाले तथा चीन सागर से चलने वाली वक्रगामी कटिबंध चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और टाइफून की गति लगभग 160 किलोमीटर पर आवर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। क्या है? बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ था। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव सेकेंड था। सहायक संधि भारत में प्रथम बार डुप्ले ने किया था, और अवध के साथ 1765 ईस्वी में अंग्रेज का एक सहायक संधि ही था। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, त्रिचमीर है। क्या है? त्रिचमीर चोटी पाकिस्तान में अवस्थित है, और यह हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन है? तो वो है नोशक पर्वत। क्या है? नोशक पर्वत। और तीसरा की अगर बात किया जाए तो स्तोर ओ नल है। क्या है? स्तोर ओ नल है।
नंगा पर्वत कहाँ है? तो भारत में है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। हिमालय भारत नेपाल में है। राकापोसी या ग्रेसरब्रम जो है वो पाकिस्तान में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। व्हाइट पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। क्या है? राजेंद्र प्रथम। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू.एम. डेविस ने। डब्ल्यू.एम. डेविस ने। और कब? तो 1899 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 91 के सी, बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है और यह भारत के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नैयर जो है वो छत्तीसगढ़ में, ये सही सुमेलित नहीं है। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 30 किलोमीटर दूर पश्चिम घाट पर स्थित है। मुकाम्बिका कर्नाटक में है। दलमा झारखंड में है। कोटिगांव गोवा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। जब टंकी 1/6 भरी हुई तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया है। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? अगर पहली पाइप की बात करते हैं तो इसे 2 घंटा में भरता है, दूसरी जो है वो 3 घंटा में, और तीसरी जो है वो क्या है? खाली करता है 6 घंटे में। एलसीएम जो होगा 6 होगा। इसकी क्षमता जो है 3 है, इसकी 2 है, इसका -1 क्षमता है। तो प्रश्न से करा 6 गुना 1/6 प्लस 3 प्लस 2 -1 गुना x बराबर क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्या है? 6 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कार्य जो है कितना है? 6 है हमारा। तो यह हम इससे x का मान निकल जाएगा। 4x बराबर 6 - 1, तो x बराबर जो होगा 5/4, यानी 1 घंटा 15 मिनट। क्या है? 1 घंटा 15 मिनट। x जो माने हैं वो टंकी को पूरे भरने में लगा समय माने हैं, तो x का मान निकल गया 1 घंटा जो हो जाएगा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, यानी आंसर हो जाएगा ए। किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है। क्या है? एक अंतर वृत्त है। एबी, बीसी और एसी की भुजाएं जो दिया हुआ है पीक्यूआर बिंदु को स्पर्श करता है। एआर बराबर जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आरसी बराबर 6 सेंटीमीटर। एबी बराबर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा? यानी आरसी अगर दिया हुआ है 6 है, तो हमारे पास जो हो जाएगा क्यूसी बराबर जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्यूसी जो है सीआर वृत्त की स्पर्श रेखा है। किस तरह बना हुआ है? मान लिया कि ये त्रिभुज है इस तरह का, और इसके अंदर जो है एक ये वृत्त है। तो ये मान लिया कि हो गया क्यू, बी हो गया, ये सी हो गया, और ये ए है, और यहाँ पर जो है वो आर है, यहाँ पर जो है वो पी है, और यहाँ पर क्यू है। अगर मान लिया कि ये 6 है, आर सी है, तो क्यूसी भी जो होगा 6 होगा, क्योंकि क्यूसी सीआर की वृत्त की स्पर्श रेखा है। उसी तरह क्या होगा? ए आर बराबर ए पी बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। पी बी बराबर होगा 12 - 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। बी क्यू बराबर जो होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बी क्यू और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो बी सी निकल जाएगा। बी सी बराबर जो हो जाएगा 7 + 6 बराबर 13 हो जाएगा। यानी त्रिभुज के परिमाप हो गया 12 + 13 + 11, यानी 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 5 बराबर 4xy बटा x प्लस वाई के होल स्क्वायर और x = नॉट 0 सत्य होगा यदि। सत्य होगा यदि। यहाँ पर सेक स्क्वायर 5 बराबर 4xy बटा x प्लस वाई के होल स्क्वायर, जहाँ जो है सेक स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 4xy बटा x प्लस वाई के होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 1। 4xy ग्रेटर इक्वल देन x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4xy, यानी x प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4xy लेस इक्वल देन 0, यानी x माइनस वाई के स्क्वायर लेस इक्वल देन 0 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। लेकिन x तथा y के वास्तविक मानों के लिए हमें क्या करना होगा? x माइनस वाई के स्क्वायर लेस देन 0 और x माइनस वाई के स्क्वायर इक्वल टू 0। x बराबर जो आएगा वो y आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या है? दिए गए बंटन का हमें बहुलक ज्ञात करना होगा। तो बहुलक बराबर जो एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर वो होता है L + H × FM - F1 बटा
2fm माइनस f1 माइनस f2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से पहले तो हमें fm निकालना होगा, ठीक है ना, fm होगा। तो सबसे ज़्यादा बहुलक किस में है, हमें ये देखना था, 11 में है। 11 जो है वो है, तो ये हो जाता है fm हो जाता है। और 11 से जो पहले वाला होता है f1 होता है, और बाद वाला जो होता है वो f2 होता है। क्या है, f2 होता है। तो चलिए मान रखिए l क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l हो जाएगा, और h जो होगा वो कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। जैसे 30 माइनस 25 20 है, 35 माइनस 30 5 है, तो ये 25 माइनस 20 जो है 5 आएगा। ये सब डिफरेंस जो 5 5 है वो डिफरेंस। तो मान रहती 11 में है, 11 जो है वो है, तो ये हो जाता है fm हो जाता है। और 11 से जो पहले वाला होता है f1 होता है, और बाद वाला जो होता है वो f2 होता है। क्या है, f2 होता है। तो चलिए मान रखिए l क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l हो जाएगा, और h जो होगा वो कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। जैसे 30 माइनस 25 20 है, 35 माइनस 30 5 है, तो ये 25 माइनस 20 जो है 5 आएगा। ये सब डिफरेंस जो 5 5 है वो डिफरेंस। तो मान रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा l के जगह पर 25 प्लस 5 जो है वो डिफरेंस है, 11 माइनस 9 बटा 2 गुना 11 माइनस 9 माइनस 10, ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 2 बटा 3 बराबर हो जाएगा 25 प्लस 10 बटा 3, ये हो जाएगा 28.33। 28.33 आंसर हो जाएगा डी। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इतना दिया हुआ है तो x का मान निकालना है। तो आइए x का जो है वो मान निकालते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं इसे सोल्व। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 196 बटा ये 169 अंडर रूट में, ये बराबर है कितना, 1 प्लस एक्स बटा 13 के। ये हो जाएगा 14 बटा 13, ये हो गया 1 प्लस एक्स बटा 13, यानी ये हो जाएगा कितना, 1 बटा 13 बराबर हो जाएगा x बटा 13 हो जाएगा। क्या है, x बटा 13। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 1 के बराबर। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के विभिन्न आयु समूहों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या 2500 है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार जो है प्रश्न प्रतिशत बंटन के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, उसके अनुसार हमें हल करना है। 38 प्लस से 48 वर्ष तथा 58 प्लस और उससे अधिक आयु समूहों का कुल संगत केंद्रीय कोण डिग्री में कितना है। तो केंद्रीय कोण जो हो जाएगा 30 है, प्लस 10 बटा 100 गुना जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, यानी 40 बटा 100 गुना 360, ये हो जाएगा 36 गुना 4 बराबर 144 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 144 डिग्री, क्योंकि कह रहा है कि 38 प्लस 48 जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 30, और क्या है 58 प्लस उसका हो गया 10, तो यही 30 प्लस 10 लिया गया है। 99 नंबर के अगर प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। 7 वृत्त के विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितनी प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो जी तथा एच की औसत बिक्री निकालेंगे तो हाफ 2880 गुना 13 प्लस 73 बटा 360 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये 344 आएगा। उसी तरह डी तथा आई की औसत बिक्री निकालेंगे तो हाफ इंटू 2880 गुना 17 प्लस 53 बटा 360 करेंगे, ये निकलेगा 280। अब दोनों का भी प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ये एक निकला था 344 माइनस 280, कितना निकालना है 280 में गुना 100, ये हो जाएगा 22.86%। 22.86% बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि निम्न तालिका में रेलगाड़ी के विभिन्न श्रेणियों की भरी सीटों को दिखाया गया है। कोष्टक में दी गई संख्या किसी विशेष श्रेणी में उपलब्ध कुल सीटों को निरूपित करती है। सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी के कुल कितनी सीटें खाली है नॉन एसी के, तो 900 में 850 खाली है इसमें, तो इसमें 50, इसमें 60 हो गया, इसमें 70 हो गया, इसमें 110 हो गया, और इसमें खाली 60 है। सबको जोड़ेंगे तो ये 350 आएगा। नॉन एसी के ये भी है, इसमें खाली कितना है 500 में 460, ये 40, ये हो जाएगा कितना 100, ये 110 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे ये 300 आएगा। तो सीट कितना हो गया 350 प्लस 300 खाली, आंसर हो जाएगा 650, यानी आंसर जो हमारा डी आ जाएगा।